हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ अंजलि। आज का हमारा टॉपिक है द ब्लूएस्ट आई बाय टॉनी मॉरिसन। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। पर वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगी कि अगर मेरे यूट्यूब चैनल आपको पसंद है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन से हम पहले स्टार्ट करेंगे। और अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से इसका पीडीएफ नोट्स ले सकते हैं। इंट्रोडक्शन। द ब्लूएस्ट आई इज़ द फर्स्ट नॉवेल रिटन बाय टॉनी मॉरिसन। जो ब्लूएस्ट आई है वो टॉनी मॉरिसन जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि उनका फर्स्ट नॉवेल है। इट वॉज पब्लिश्ड इन 1970 और ये पब्लिश्ड हुआ है 1970 में। द नॉवेल टेक्स प्लेस इन लोरिन, ओहियो। इस नॉवेल का जो प्लेस है वो लोरिन, ओहियो, जो कि मॉरिसन होम टाउन है, जो कि मॉरिसन का होम टाउन है। एंड टेल्स द स्टोरी ऑफ द यंग अफ्रीकन अमेरिकन गर्ल नेम पेकोला हु ग्रीव अप फॉलोइंग द ग्रेट डिप्रेशन। ये जो स्टोरी है एक यंग अफ्रीकन गर्ल का है, जो कि पेकोला नाम की है, एक लड़की जो कि डिप्रेशन के टाइम पे उसका ग्रोथ हुआ है। यही स्टोरी में जो मेन लीड है। दिस नॉवेल बेस्ड ऑन द रियल इंसिडेंट ऑफ टॉनी मॉरिसन। और ये जो नॉवेल है रियल इंसिडेंट पर बेस्ड है टॉनी मॉरिसन का। सेट इन 1941। द स्टोरी इज अबाउट हाउ सी इज कंसिस्टेंटली रिगार्डेड एज अगली ड्यू टू हर मैनरिज्म एंड डार्क स्किन। ये जो स्टोरी है उसका सेटिंग 1941 का रखा गया है। और इसमें जो पेकोला है उसका अपने लाइफ में उसका डार्क स्किन और उसके अग्निलेंस का क्या उसका प्रभाव पड़ता है, इसी के बारे में बेस्ड है ये स्टोरी उसका। क्योंकि पेकोला एक ब्लैक गर्ल है, इसीलिए ये इससे रिलेटेड है। इस स्टोरी में हम आगे जानेंगे। दिस नॉवेल डिवाइडेड इनटू 4 सेक्शन। और ये जो नॉवेल है 4 सेक्शन में डिवाइडेड है। चलिए आगे बढ़ते हैं। About novelist. She was an American novelist, essayist, book editor and college professor. जो टॉनी मॉरिसन है एक नॉवलिस्ट है, एक एसियस्ट है, बुक एडिटर है और एक कॉलेज प्रोफेसर है। सी वॉज बॉर्न इन 18 फरवरी 1931। इनका जन्म 18 फरवरी 1931 में लोरिन, ओहियो में यूएस में हुआ है। एंड डाइज इन 5 अगस्त 2019। और इसका मृत्यु 5 अगस्त 2019 में हुआ है। मॉरिसन इज ए नोबेल प्राइज एंड पुलिट्जर प्राइज विनिंग नॉवलिस्ट। जो ये जो मॉरिसन है एक नोबेल प्राइज विनर है और पुलिट्जर प्राइज विनर भी है। सी रिसीव द नोबेल प्राइज फॉर लिटरेचर इन 1933। इनको इंग्लिश लिटरेचर में 1933 में पुलिट्जर प्राइज मिला है, नोबेल प्राइज मिला है, सॉरी। तो ये रहा इनका कुछ उनके बारे में थोड़ा सा बायोग्राफी। अब हम उनके कुछ फेमस वर्क के बारे में जान लेते हैं। टॉनी फेमस वर्क्स: द ब्लूएस्ट आई, सुलाम, द बुक अबाउट मीन पीपल, मर्सी, गॉड हेल्प द चाइल्ड। ये सब उनका कुछ फेमस वर्क थे। चलिए दोस्तों अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे बढ़ने से पहले हम लोग थोड़ा जो मेन कैरेक्टर है उस पर हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, ताकि हम लोग को समरी जानने में कोई दिक्कत ना हो। चलिए डिस्कस कर लेते हैं। मेन कैरेक्टर ऑफ दिस नॉवेल, पेकोला ब्रीडलव। प्रोटैगोनिस्ट दिस नॉवेल। जो पेकोला ब्रीडलव है वो प्रोटैगोनिस्ट है इस नॉवेल का। ए ब्लैक गर्ल हु बिलीव सी इज़ अगली एंड विशेस फॉर ब्लू आइज़। ये एक ब्लैक गर्ल है जो कि विश्वास रखती है कि अगर उसको ब्लू आइज़ मिल जाएगा तो वो बहुत ज़्यादा सुंदर हो जाएगी, क्योंकि वो एक ब्लैक गर्ल है और उसको विश है कि वो उसको भगवान ब्लू आइज़ दे दें। चॉली ब्रीडलव, फादर ऑफ पेकोला ब्रीडलव। चॉली ब्रीडलव जो है वो पेकोला के फादर हैं। पॉलिन ब्रीडलव, मदर ऑफ पेकोला ब्रीडलव। पेकोला की मदर पॉलिन ब्रीडलव है। सैम ब्रीडलव, पेकोलाज एल्डर ब्रदर। जो सैम ब्रीडलव है वो पेकोला का भाई है, बड़ा भाई। अब 5 में हम क्लाउडिया मैकटियर के बारे में बात करेंगे। क्लाउडिया मैकटियर, सी इज़ फ्रेंड ऑफ पेकोला ब्रीडलव एंड ऑल्सो प्राइमरी नरेटर, डॉटर ऑफ मिस्टर एंड मिसेज मैकटियर, नेबरहुड
ब्लैक फैमिली ऑफ ब्रीड लव फैमिली। क्लाउडी मैकटियर जो है वो पेकोला की फ्रेंड है और मिस्टर एंड मिसेस मैकटियर की बेटी भी है, जो कि ये ब्रीड लव फैमिली के पड़ोसी हैं। चलिए अब हम लोग आगे जानते हैं। फ्रीडा मैकटियर, क्लाउडी मैकटियर सिस्टर। फ्रीडा जो है क्लाउडी की बहन है। अब इनके हम कुछ इम्पोर्टेंस जो थीम है उसके बारे में भी देख लेते हैं कि ये थीम क्या है गाइस। तो मेंशन कर दिए हैं, आप लोग नोट कर लीजिएगा। थीम्स: पावर ऑफ स्टोरीज, वाइटनेस एज द स्टैंडर्ड ऑफ ब्यूटी, रेसिज्म, वुमेन एंड फेमिनिटी, सेक्स, सेल्फ लॉथिंग, होम एंड फैमिली। ये सारे कुछ इम्पोर्टेंट थीम थे गाइस। अब चलिए हम लोग समरी की तरफ बढ़ते हैं विदाउट डिले। चलिए हम लोग बढ़ते हैं। आई होप आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए गाइस अब हम लोग समरी की तरफ बढ़ते हैं। समरी: द स्टोरी बिगिंस विथ 9-year-old क्लाउडी मैकटियर एंड हर 10-year-old सिस्टर फ्रीडा मैकटियर। इस स्टोरी की शुरुआत एक 9 साल की बच्ची क्लाउडी मैकटियर और उसकी बहन जो कि 10 साल की है फ्रीडा मैकटियर से शुरुआत होती है। लिव विद देयर पेरेंट्स इन लोरिन ओहियो, जो कि अपने पेरेंट्स के साथ लोरिन ओहियो में इन लोग रहते हैं। लोरिन ओहियो कहाँ है? यूएस में। इट इज़ 1941 नियर द एंड ऑफ द ग्रेट डिप्रेशन, और ये 1941 का टाइम था जिस टाइम पे ग्रेट डिप्रेशन ख़त्म ही होने वाला था। एंड देयर फैमिली स्ट्रगल्स टू मेक एंड मीट ऑल्थो देयर इज़ ए ट्रेमेंडस सेंस ऑफ लव इन देयर होम। अगर हम लोग बात करें इसके फैमिली में, तो इसके फैमिली में फादर और मदर दोनों हैं और इनके फैमिली में बहुत ही ज़्यादा प्यार है इन सभी के बीच में। देयर मदर मिसेस मैकटियर इज़ स्ट्रिक्ट, इनकी जो मदर है मिसेस मैकटियर वो स्ट्रिक्ट है। एंड पनिशेस देम ऑफन बट आउट ऑफ ए सेंस ऑफ कंसर्न एंड लव फॉर हर चिल्ड्रंस। और वो जो उसकी मदर मिसेस मैकटियर है वो अपने बच्चों को पनिश भी करती है, वो स्ट्रिक्ट भी है लेकिन उसके साथ साथ वो अपने बच्चों को बहुत प्यार भी करती हैं। देयर फादर वर्क्स हार्ड टू कीप द फैमिली अफोल्ड। इनके जो फादर है, किनके? क्लाउडी मैकटियर और फ्रीडा के। इसके फादर बहुत ही मेहनती हैं और मेहनत कर रहे हैं अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए। टू हेल्प फाइनेंशियली द मैकटियर्स टेक इन अ बॉर्डर नेम्ड हेनरी वाशिंगटन हु द गर्ल्स कॉल मिस्टर हेनरी। और इनके फैमिली में फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, इसलिए एक हेनरी वाशिंगटन नाम का इंसान इनको फाइनेंशियली सपोर्ट करता है। और ये जो है हेनरी वाशिंगटन, उसको जो लड़कियां हैं उन लोग बुलाती है मिस्टर हेनरी नाम से। ये जो क्लाउडी मैकटियर और उसकी बहन फ्रीडा है, ये दोनों क्या बुलाती है इसको? मिस्टर हेनरी नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं। They later take in a young girl named पेकोला ब्रीड लव। फिर आगे क्या होता है कि फिर वहाँ पे पेकोला ब्रीड लव आती है। बिकॉज हर फादर चॉली ब्रीड लव बर्न हर फैमिलीज हाउस डाउन एंड एंड अप इन जेल। क्योंकि जो पिकोला के फादर हैं चॉली ब्रीड लव, उसके अपने घर को जला देते हैं और उसके लिए उनको जेल भी जाना पड़ता है। क्लाउडी एंड फ्रीडा लाइक्स पेकोला बट फील सॉरी फॉर हर। क्लाउडी और फ्रीडा जो है वो पेकोला को पसंद तो करते हैं और उसके लिए बहुत सॉरी फील करते हैं, मतलब सिंपैथी फील करते हैं, क्योंकि उसका घर जल चुका है ना, तो उन लोग को बहुत ख़राब लगता है उसके लिए। पेकोला एंड फ्रीडा लव्स शर्ली टेम्पल बिकॉज of her beauty which stems for her white features but क्लाउडी disagrees with them। पेकोला और फ्रीडा को शर्ली टेम्पल बहुत पसंद आता है क्योंकि उसकी ब्यूटी के कारण, क्योंकि वो वाइट कलर का है और इन दोनों को वाइट कलर बहुत ही पसंद रहता है। लेकिन क्लाउडिया को ऐसा नहीं रहता है, उसको पसंद नहीं रहता है क्योंकि वो वाइट कलर का है और ये ब्लैक गर्ल है, तो उनको पसंद नहीं आता है इनको। आगे चलते। इवेंचुअली पेकोला मूव्स बैक इनटू द स्टोर फ्रंट अपार्टमेंट वेयर हर फैमिलीज लिव्स। अब क्या होता है, पेकोला जो होती है इन दोनों बहनों के साथ
टाइम स्पेंड करने के बाद वो वापस अपने घर चली जाती है। एक स्टोर फ्रंट्स अपार्टमेंट के सामने उसका घर रहता है, और जहाँ पे उसका जो नया घर रहता है और उसके सारा फैमिली वहीं पे रह रहा होता है। एंड हर लाइफ कंटिन्यूज टू बी हार्ड, और उसका वापस से लाइफ हार्ड स्टार्ट हो जाता है। हर फादर इज़ एन अब्यूसिव एंड अल्कोहलिक, इसके जो फादर है वो अब्यूसिव और एल्कोहलिक है। एंड हर मदर इज़ नेग्लेक्टफुल एंड सेल्फ राइटस, और उसकी जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा अपने आप पे ध्यान देती है, अपने बच्चों पे ध्यान नहीं देती, नेग्लेक्टफुल है। हर पेरेंट्स फाइट ऑन अ रेगुलर बेसिस, इसके जो पेरेंट्स है वो हमेशा फाइट करते रहते हैं रेगुलर बेसिस पर। एंड दिस अट्रैक्शन लीड टू फिजिकल वायलेंस, और ये कभी कभी तो हाथापाई पर भी उतर जाते हैं। पेकोलास ब्रदर सैम्यूल copes with the violence by running away, but Pecola, being a young black girl, is unable to escape. ये जो फिजिकल्स वायलेंस पे जो इसके मम्मी पापा उतर जाते हैं, इसका जो भाई है सैम्यूल ब्रीडलव, वो उसमें वो पार्टिसिपेट कर लेता है, वो क्योंकि वो अच्छी तरीके से जानता है घर से भागना। ये लगभग 27 बार अपने घर से भाग चुका है। लेकिन पेकोला जो है एक यंग ब्लैक गर्ल है, इसलिए वो नहीं भाग पाती अपने घर से, इसलिए सब चीज़ों का सामना उसको करना पड़ता है, अपने मम्मी पापा का लड़ाई उसको देखना पड़ता है। सी बिलीव्स सी इज़ फेट टू live her sad life because she is ugly, which is confirmed by the way she is treated in the community. उसको लगता है कि अपनी इस गरीबी और दुखी भरी जिंदगी का कारण इसलिए है क्योंकि वो अगली है, वो सुंदर नहीं है, इसलिए तो वो इस लाइफ का सामना कर रही है। अगर वो सुंदर होती तो वो ऐसा लाइफ डिज़र्व नहीं कर पाती, लेकिन वो अगली है इसलिए उसको ऐसा लाइफ मिला है, उसको ऐसा लगता है। She prays for blue eyes because they will make her beautiful and allow to see the world differently. वो भगवान से प्रे करती है ब्यूटीफुल ब्लू आइज़ के लिए, क्योंकि उसको लगता है कि अगर उसके पास ब्लू आइज़ आ जाएंगे तो वो काफ़ी ज़्यादा सुंदर और खूबसूरत हो जाएगी और दुनिया भी उसको अच्छे नज़र से देखेंगे। The readers learns that Pecola's parents have both had tragic lives, which has led to their disfigurement as adult. जो पेकोला के पेरेंट्स है वो दोनों हमेशा लड़ते क्यों रहते हैं, वो इसका यही कारण है क्योंकि ये दोनों अपने ट्रेजिक लाइफ से बड़े हुए हैं, इसीलिए वो हमेशा बड़े होके भी लड़ते रहते हैं। हर फादर चॉली ब्रीडलव was abandoned as a baby and later turned away. इसके जो फादर थे चॉली ब्रीडलव वो एबेंडेंड है, मतलब उसको बचपन में कोई छोड़ दिया था। अवे हिज, आगे चलते हैं। फादर आफ्टर सर्चिंग हिम आउट ड्यूरिंग चॉलीज फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस, 2 white men stumble upon him and the girl he was with force him to continue their sexual act. They वॉच। जब अपने चॉली जो हैं अपने फर्स्ट सेक्सुअल एक्सपीरियंस के टाइम पे वो पकड़े गए थे 2 गोरे लोगों के द्वारा, और ये दोनों गोरे लोग बोले इसको चॉली को, जो उस लड़की उसके साथ थी, वो बोले कि तुम लोग कंटिन्यू रखो, हम लोग देखेंगे। इसको बोले दोनों वाइट मैन बोले सेक्सुअल एक्सपीरियंस जो कर रहे थे कौन, चॉली और उसके साथ जो गर्ल थी उसके साथ, तो आप लोग कंटिन्यू रखिए, हम लोग देखेंगे, ऐसा बोले। दिस ह्यूमिलेटिंग इंसिडेंट लीड्स चॉली टू डेवलप अ हेटेड फॉर वुमेन, और इसी इंसिडेंट के बाद उसको काफ़ी ज़्यादा ह्यूमिलेटिंग फील हुआ और फिर उसके बाद वो वुमेन से घृणा करने लगा, औरत से घृणा करने लगा। कौन, चॉली। ही लिव्स अ डेंजरस फ्री लाइफ एंड फील्स टाइड डाउन आफ्टर गेटिंग मैरिड। फिर उसके बाद क्या हुआ कि उस लड़की के साथ तो उन्होंने शादी नहीं किया, लेकिन फिर उसके बाद वो मिसेस ब्रीडलव से उन्होंने शादी कर लिया। पेकोला मदर मिसेस ब्रीडलव एज अ लैम्प फूट एंड हैज़ ऑलवेज फेल्ट आइसोलेटेड एंड अगली। पेकोला के जो मदर हैं मिसेस
ब्रीड लव, उनका जो एक पैर है वो ख़राब है और वो हमेशा अपने आप को अगली फील करती है और अकेला महसूस करती है। एज ए यंग वुमेन शी लॉसेस हरसेल्फ इन मूवीज़, वो जब छोटी थी वो मूवीज़ में देखा करती थी। द वाइट ब्यूटीफुल एक्ट्रेस एक्सर्बेट हर बिलीव्स दैट सी इज़ अगली, बचपन में वो बहुत ही मूवी देखा करती थी। कौन? इसकी मदर, पेकोला की मदर। और उस टाइम पे उसको लगता था कि जो वाइट एक्ट्रेस होती है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत होती है और उनको देख कर उसको काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता था। उसको लगता था कि इन लोग कितना सुंदर है और मैं कितनी बदसूरत हूँ, तो उसको अगली फील होता था हमेशा ये मूवीज़ देखकर। शी टेक्स ऑन द रूल ऑफ मेंटर बिलीविंग हर रिलेशनशिप विथ चॉली इज क्रॉस सी मस्ट, अपने इस रिलेशनशिप में आकर उसको ऐसा फील होता है कि वो अपने इस रिलेशनशिप को बहुत ज़्यादा ही, मतलब उसको शहीद वाला फीलिंग आ रहा है उसको अपने इस रिलेशनशिप में। सी मस्ट बियर एज अ गुड क्रिश्चियन वुमेन, तो वो एक क्रिश्चियन वुमेन बनना चाहती है, गुड क्रिश्चियन वुमेन बनना चाहती है। सी वर्क्स फॉर ए वाइट फैमिली, वो अपने वर्क को कहाँ काम करती हैं? वाइट फैमिली में काम करती हैं। एंड स्पेंडिंग टाइम इन देयर होम मेक्स हर डिस्पाइज हर ऑन, और अपना सारा टाइम उसी फैमिली में व्यतीत करती है, उस गोरे फैमिली में, क्योंकि उसको ऐसा लगता है कि वाइट लोग बहुत सुपीरियर होते हैं, बहुत अच्छे होते हैं। वन डे ड्यूरिंग द स्प्रिंग ऑफ 1941, एक दिन स्प्रिंग के टाइम पे, जब 1941 के ही टाइम पे, चॉली रिटर्न्स होम ड्रंक, चॉली जो होता है अपने घर वापस आता है और उस टाइम पे वो काफ़ी ज़्यादा ड्रिंक किया हुआ रहता है। एंड फाइंड्स पेकोला वॉशिंग डिशेस, और देखता है कि उसकी बेटी जो है पेकोला वो किचन में बर्तन धो रही होती है। ही एक्सपीरियंसेस ए फर्री ऑफ इमोशन एज ही वॉचेस हर, और उसको उस टाइम पे बहुत ज़्यादा अपने आप का इमोशन जो होता है कंट्रोल खो देता है और उसको अपनी बेटी को देखता है। एट फर्स्ट ही फील्स टेंडरनेस एंड हेटेड फ्यूलेटेड बाय गिल्ट, उसको शुरू में तो अपनी बेटी के लिए बहुत ज़्यादा गिल्ट महसूस होता है, हेटेड महसूस होता है। ही नोन ही इज़ अनेबल टू केयर फॉर हर एंड हेट्स हर फॉर लविंग हिम, वो जानता है कि वो अपनी बेटी को केयर नहीं दे सकता, वो प्यार नहीं दे सकता है, वो उसको हेट ही दे सकता है। ही रेप्स पेकोला एंड लिव्स हर ऑन द किचन फ्लोर, फिर वो क्या करता है अपनी बेटी को रेप कर लेता है, फिर वहाँ से वो चला जाता है, अपनी बेटी को वहीं किचन के फ्लोर पे रोता हुआ छोड़ के चला जाता है। आफ्टरवर्ड मिसेस ब्रीड लव बीट्स पेकोला व्हेन शी लर्न्स ऑफ द रेप, फिर क्या होता है मिसेस ब्रीड लव को पता चलता है, और ये जब पता चलता है उनको तब वो अपनी बेटी को ही पीटने लगती है, अपने पति को बोलने के बावजूद वो अपनी बेटी को ही पीटने लगती है उल्टा। इन एन एक्ट ऑफ डिप्रेशन पेकोला विजिट्स सोफर्ड चर्च, फिर ये जो उसकी मम्मी मार देती है तो वो घर से बाहर निकल जाती है और वो अपने रास्ते में सोफर्ड चर्च से मिलती है अ लोकर स्कलर्टन हु क्लेम्स ही कैन वर्क मिरेकल्स, जो कि उसको बोला कि मैं एक जादुई टोना करता हूँ, मैं मिरेकल्स कर सकता हूँ। एंड आस्क फॉर ब्लू आइज, तो फिर जब उसको पेकोला को पता चला कि ये जादू कर सकता है तो उसने बोला कि मुझे ब्लू आइज चाहिए। सोफार्ड चर्च ट्रिकीज पेकोला इनटू पॉइजनिंग, आगे चलते हैं। A dog he has long wanted to kill, starting that if he dog acts funny, it is a sign she will receive her wish। फिर वो जो होता है सोफार्ड चर्च वो बोलता है कि मैं एक डॉग को पॉइजन दूंगा, तुम उसको जाके खिला देना, अगर वो फनी एक्ट कर रहा है तो इसका मतलब है कि तुम्हारा विश पूरा हो जाएगा। लेकिन क्या होता है कि वो डॉग खाता है और मर जाता है, उस पॉइजन को खाता है और मर जाता है, तो फिर पेकोला वहाँ से भाग जाती है। व्हेन समर्स अराइव्स,
क्लाउडिया एंड फ्रीडा बीइंग सेलिंग मैरीगोल्ड सीड्स टू सेव फॉर ए न्यू बाइक। जब समर आ जाता है तब क्लाउडिया और उसकी बहन फ्रीडा मैरीगोल्ड के बीज बेचते हैं ताकि वो एक नई बाइक के लिए पैसे जमा कर सकें। एज दे मेक देयर वे अराउंड द नेबरहुड दे लर्न दैट पेकोला हैज़ बीन इम्प्रेग्नेटेड। अब वो क्या होते हैं, अपने आस पड़ोस में भी वो उस मैरीगोल्ड के सीड्स को बेचने जाती है। तब उनसे पता चलता है इन दोनों बहनों को कि पेकोला हैज़ बीन इम्प्रेग्नेटेड। अपने जो पेकोला है बाय हर फादर, वो अपने फादर से ही प्रेग्नेंट है। अनलाइक द रेस्ट ऑफ द कम्युनिटी द गर्ल्स वांट द बेबी टू लिव। इस पूरी कम्युनिटी में हर कोई चाहता था कि उसका जो बेबी है, किसका, पेकोला का, वो मर जाए, लेकिन ये दोनों बहनें चाहती थी कि वो बच्चा जिंदा रहे। दे सेक्रीफाइस द मनी they have made burning it by Pecola house and plant the remaining marigold seeds in their backyard। फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने सेक्रीफाइस किया, दोनों बहनों ने सेक्रीफाइस किया और जो मैरीगोल्ड के सीड्स थे जिसे वो बेचकर अपनी नई बाइक के लिए पैसे जमा करने वाली थी, उसके कुछ बीज को अपने घर में लगाया और कुछ बीज को पेकोला के घर में लगाया। They believes that if the marigold seeds grow, their prayers have been answered and the baby will live। इनको ऐसा लगता था कि अगर मैरीगोल्ड के जो सीड्स हैं, अगर ये बढ़ेगा और इसमें से फूल खिलेगा तो इसका मतलब है कि इनका जो पेकोला का जो बेबी है वो जिंदा रहेगा। In the end, however, the seeds do not grow and Pecola's baby dies। और लास्ट में क्या होता है कि जो उस मैरीगोल्ड का सीड्स वो लगाए रहते हैं ना, वो उगता नहीं है, उसमें से कोई ना ही कोई फूल उगता है और पेकोला का बेबी जन्म भी ले लेता है और जन्म लेके वो मर भी जाता है। फिर आगे क्या होता है, आफ्टर वर्ड पेकोलास गोज मैड। फिर उसके बाद क्या होता है, पेकोला पागल हो जाती है। एंड इन हर साइकोसिस बिलीव सी हैज़ रिसीव्ड ब्लू आइज। और अपने इस पागलपन में ही उसको ऐसा लगता है कि उसने अपने ब्लू आइज के ख्वाहिश को पूरा कर लिया है। द कम्युनिटी डिसऑन्स हर एंड फ्रॉम देन ऑन सी लिव्स आइसोलेटेड इन हर ओन वर्ल्ड। और कम्युनिटी भी उसका साथ छोड़ देती है और इस पूरे दुनिया में उसको काफ़ी ज़्यादा आइसोलेटेड फील होता है और अपने इस पागलपन में वो अकेले ही घूमते रहती है, मतलब पागल ही हो जाती है एक तरह से। तो यहीं पर वीडियो समाप्त हुई दोस्तों। आई होप यू वीडियो लाइक दिस।